भक्त चरित्र गाथा में आज हम ले रहे हैं सुप्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री जीव गोस्वामी जी के जीवन का वृतांत। पूर्व बंगाल के बरिशाल जिले का एक अंश कभी चंद्रद्वीप नाम से प्रसिद्ध था। चंद्रद्वीप के एक अंश बाकला में रूप सनातन जी के पिता कुमार देव की अट्टालिका थी। रूप सनातन और उनके छोटे भाई वल्लभ जब हुसैन शाह के दरबार में सर्वोच्च पदों पर नियुक्त थे, तब इस अट्टालिका का गौरव किसी राजमहल से कम न था। धन धान्य, राज ऐश्वर्य, बंधु बांधव, दास दासियों से परिपूर्ण और तरुलताओं, बाग बगीचों से परिवेष्टित इस अट्टालिका की शोभा देखते ही बनती थी। पर जब से तीनों भाई संसार छोड़कर चले गए, मानो इसने भी वैराग्य ले लिया। इसकी चमक दमक और चहल पहल अतीत के गर्भ में विलीन हो गई। पूर्व परिजनों और दास दासियों का कल गुंजन भी अब इसमें सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई पड़ता है तो नितांत नीरवता के वातावरण में एक विधवा का मंद स्वर, जो रात्रि के अंधकार में दीप शिखा के निकट बैठकर पुराण का पाठ करती है, और उसके छोटे से बच्चे का कलकंठ, जो उससे सटकर बैठा बड़े ध्यान से पुराण की कहानियां सुनता है और बीच बीच में उचक उचक कर विस्फारित नेत्रों से मां की तरफ देखते हुए रहस्यमय प्रश्न पूछता है। विधवा मां का नयनमणि ये बालक है, वल्लभ जी का एकमात्र पुत्र जीव। इनकी बुद्धि की तीक्ष्णता और परमार्थ विषयों में असाधारण रुचि इनके प्रश्नों से साफ झलकती है। इन्होंने अपने परिवार से उत्तराधिकार में और पाया ही क्या है। ना तो इन्होंने पाया है अपने पिता और चाचाओं का राजवैभव, ना उनके किसी सिंहासन का उत्तराधिकार। पाई है केवल उनकी विवेक बुद्धि और उनकी भक्ति की अदम्य स्पृहा। इसी के बलबूते पर ये बाद में बने वृंदावन में वैष्णव जगत के बहुत ही महान आचार्य। इन्हीं के बल पर उदित हुआ वृंदावन धाम में भक्ति आंदोलन के केंद्र में भक्ति सिद्धांत और साधना के आलोक स्तंभ के रूप में, और परिचित हुआ गौड़ीय वैष्णव समाज के महान शक्तिधर अधिनायक श्री जीव गोस्वामी के रूप में। तो जीव गोस्वामी जी बहुत ही छोटी अवस्था के शिशु थे और अधिकतर मां के साथ उनकी गोदी में ही रहते थे। जब उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए थे, महाप्रभु जब राम के लिए गए थे, तो उनके साथ उनकी मां और अन्य महिलाओं ने छिपकर कहीं से उनके दर्शन किए थे। उस समय जब महाप्रभु के दर्शन किए गए थे, तब जीव गोस्वामी जी की उम्र तकरीबन 2 वर्ष की थी। 3 वर्ष बाद जब रूप गोस्वामी जी ने संसार त्यागा, तो वल्लभ और परिवार के अन्य लोगों को साथ ले वो पहले फतेहाबाद वाले अपने घर गए। कुछ दिनों के लिए वहां रह गए। वल्लभ परिवार के अन्य लोगों को लेकर बाकुला चले गए और जीव के साथ उन्हें सबको वहां छोड़कर वो फतेहाबाद में रूप गोस्वामी जी से आ मिले। जब नीलाचल से महाप्रभु के वृंदावन गमन का संवाद मिला, तब दोनों भाई वृंदावन की ओर चल दिए। प्रयाग में उनकी महाप्रभु से भेंट हुई जब वे वृंदावन से लौटकर नीलाचल जा रहे थे। 1 मास वृंदावन में रहकर दोनों भाई गौड़ लौटे। गौड़ में गंगा तीर पर वल्लभ ने शरीर त्याग दिया। उस समय जीव जी की उम्र सिर्फ 4 या 5 वर्ष की थी। पिता और चाचाओं की तरह जीव गोस्वामी भी बड़े सुंदर थे। उनके दीर्घ नेत्र, उच्च नासिका, उच्च ललाट, प्रशस्त वक्ष और कंचन के समान मुख की दीप्ति उनके महापुरुष होने की सूचना देती थी। वो जब छोटे थे ना, तो ऐसा कोई खेल नहीं खेलते जिसका श्री कृष्ण से संबंध ना होता। कृष्ण बलराम की 2 मूर्तियां वो सदा अपने पास रखते, पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करते, वस्त्र आभूषण से उन्हें सजाते और फिर अनिमिष नेत्रों से उनकी ओर निहारते रहते, और कठपुतली की तरह भूमि पर लौटकर सिक्त नेत्रों से उन्हें प्रणाम करते, और भक्ति पूर्वक विविध प्रकार के मिष्ठान्न का उन्हें भोग लगाते और बालकों के साथ प्रसाद ग्रहण करते। अकेले भी निर्जन में उन्हें लेकर तरह तरह के खेल खेलते। सोते समय उन्हें अपने वक्ष से लगाकर रखते। उस समय भी घर में जो लोग थे, वो जब उन दोनों मूर्तियों को उनके वक्ष से हटाना चाहते तो हटा नहीं पाते। कभी कभी कृष्ण बलराम उन्हें स्वप्न में दर्शन देते। जीव पाठशाला जाने लगे। थोड़े ही समय में उन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य आदि पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। उनकी बुद्धि का ऐसा चमत्कार देखकर अध्यापक और सहपाठी गणों के आश्चर्य की सीमा न रही।
सभी कहने लगे, जीव कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है इसका जन्म किसी देव अंश से है। जीव लिखते पढ़ते तो बड़े मनोयोग से, पर कृष्ण बलराम की याद में कभी कभी रो बैठते। उनका जैसा भाव कृष्ण बलराम के प्रति था, वैसा ही निताई और गौर के प्रति भी। कभी कभी वे एकांत में भाव विवल अवस्था में उनसे ना जाने क्या क्या कहते। परिवार के लोग उन पर दृष्टि रखते और अलक्षित रूप से एकांत में उनकी भाव मुद्रा देखकर कहते, जीव की जो दशा है उसे देखकर लगता है वो थोड़े ही दिनों में घर त्याग देगा। एक बार वो रो रोकर श्री कृष्ण चैतन्य को पुकारते हुए धैर्य खो बैठे। आंतरिक वेदना इतनी असह्य हो गई कि पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनका मुख और वक्ष नेत्रों के जल से भीग गया और अंत में मूर्छा आ गई। परिवार के किसी व्यक्ति ने चुप करके उनकी दशा देखी। उस रात को उन्हें नींद न आई। थोड़ी देर को आंख लगी तो स्वप्न में कृष्ण बलराम के दर्शन हुए। दूसरे ही क्षण कृष्ण बलराम में गौर निताई के दर्शन हुए। उनके गौर कांतिमय स्वरूप की अपूर्व छटा को अनिमेष देखते देखते वे उनके चरणों में लौट गए और नेत्रों के जल से उन्हें अभिषिक्त कर दिया। तब उन्होंने अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रखे और प्यार से बार बार उन्हें आलिंगन कर अमृतमय प्रबोध वचन कहे। गौर सुंदर ने प्रेमाविष्ट हो नित्यानंद प्रभु के चरणों में उन्हें डाल दिया। निताई चांद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्रभु गौर सुंदर में तुम्हारी रति हो, वे तुम्हारे जीवन सर्वस्व हो। तब से गौर निताई की स्वप्न में देखी गई मूर्तियां छाया की तरह उनके आगे पीछे बनी रहती। संसार के प्रति उदासीनता का भाव उन पर सदा छाया रहता। परिवार का जो पुराना ऐश्वर्य था वो समाप्त हो गया था, तो भी उनके पास अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन था, पर उन्होंने अपनी धन संपत्ति की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी मां और अन्य लोगों के मुख से सुनते अपने दोनों चाचाओं के त्याग और वैराग्य की कहानी, और उनका हृदय एक अपार्थिव पुलक से बार बार सिहर उठता। उनका दिव्य आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता जान पड़ता। वे उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठते, पर दर्शन तो दूर, उनके संवाद के लिए भी उन्हें निराश होना पड़ता। फिर भी उनकी छाप उनके ऊपर स्पष्ट दिखती। ऐसा जान पड़ता कि जैसे उन्होंने अपने बालावस्था में ही उनका अनुसरण करने का संकल्प कर लिया हो। मां से जब वो सुनते कि उनके जो दोनों चाचा हैं वो कितने दीन हैं और डोर कोपिन धारण करके वो वृंदावन धाम में घर घर मधुकरी भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उनका पथ अनुसरण करने के लिए वो इतना बेचैन हो उठे कि बाकला में रहते हुए किशोर अवस्था में ही उनके समान वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। मां को ये सब देखकर बहुत चिंता हुई कि ये भी कहीं संसार त्याग कर वृंदावन में उनसे न जा मिले, पर स्वयं उनकी मां इतनी धर्म परायणा थी और भक्ति भाव से सुसंपन्ना थी कि उन्होंने इसमें कोई भी बाधा न दी। जीव गोस्वामी जी के त्याग, वैराग्य, अखंड ब्रह्मचर्य और पवित्र भक्तिमय जीवन ने उनकी सूक्ष्म बुद्धि पर धार रख उसे सूक्ष्मतर कर दिया। इसलिए 16-17 वर्ष की अवस्था में ही वे काव्य, व्याकरण, स्मृति आदि की शिक्षा समाप्त कर वेदांत आदि दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए व्याकुल हो उठे। साथ ही वृंदावन जाने की उनकी इच्छा भी प्रबल हो गई। नवद्वीप से बहुत से लोग पहले वृंदावन जा चुके थे। उनके लिए भी कोई सुयोग मिलने पर नवद्वीप से वृंदावन जाना आसान था। नवद्वीप उस समय विद्या का प्रधान केंद्र था, इसलिए उन्होंने वेदांत आदि के अध्ययन के छल से नवद्वीप जाने का निर्णय लिया। वे पहले कुछ आत्मीय स्वजनों के साथ नौका द्वारा फतेहाबाद के अंतर्गत प्रेम भाग वाले अपने घर गए। कुछ दिन वहां रुककर केवल एक नौकर को साथ लेकर वे चल पड़े नवद्वीप की पैदल यात्रा पर। अपने संबंधियों को उन्होंने पहले ही नौका से बाकला वापस भेज दिया था। नवद्वीप जाते समय उनका नैष्टिक ब्रह्मचारी का वेश था। उनके हाथ में जप की माला थी और कंधे पर लटक रहा था भिक्षा का झोला। वे घर छोड़कर जा रहे थे और बाद में फिर कभी संसार में नहीं आऊंगा लौटकर, ऐसा वो दृढ़ संकल्प ले चुके थे। नवद्वीप पहुंचते ही सहसा उनका भाग्य सूर्य उदय हुआ। खड़दह से नित्यानंद प्रभु कई दिन पहले सदल बल वहां आए हुए थे
और श्रीवास पंडित जी के घर पर ठहरे हुए थे। मानो श्री जीव पर कृपा करने के उद्देश्य से ही उन्होंने नवद्वीप धाम की यात्रा की थी और उनके आगमन की मानो वो प्रतीक्षा कर रहे थे। जीव गोस्वामी जी को नवद्वीप में जाते ही ये सुंदर संवाद मिला। वे भाव विभोर अवस्था में उल्टे सीधे पैर रखते हुए झट जा पहुंचे श्रीवास पंडित जी के घर और लौट गए श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में। रूप सनातन के भाई के पुत्र को अपने चरणों में पड़ा देख नित्यानंद जी का आनंद समुद्र उमड़ पड़ा। उद्दंड नृत्य कीर्तन करते हुए उन्होंने अपना चरण उनके मस्तक पर रखा और आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने साथ ले जाकर गौर लीला के चिन्हित स्थानों का दर्शन कराया। महाप्रभु की स्मृति से परिपूर्ण उनकी एक एक लीला स्थली के दर्शन कर जीव भाव समुद्र में खो गए। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु की आदि लीला के सभी स्थानों के दर्शन तो कर लिए, अब आज्ञा दें नीलाचल जाकर उनके अंत्य लीला स्थलियों के दर्शन कराने की। वहां से लौटकर मेरी इच्छा है आपके दास रूप में आपकी चरण छाया में रहकर साधन भजन करने की। आप मुझे अंगीकार करने की कृपा करें। पर नित्यानंद प्रभु को तरुण जीव के मुखारविंद की दिव्य कांति, उन्नत नासिका, प्रशस्त ललाट की तेजस्विता और नेत्रों के भाव में उद्दीपना देखकर भूल न हुई उन्हें भविष्य के वैष्णव समाज के नायक के रूप में पहचानने की। उन्होंने उन्हें प्रेम से आलिंगन करते हुए कहा, शीघ्र ब्रजे करहो प्रयाण, तुम्हार वंशी प्रभु दिया छिन सी स्थान। अर्थात तुम्हारे वंश को महाप्रभु ने वृंदावन की सेवा का अधिकार सौंपा है, इसलिए तुम वृंदावन जाओ, वही तुम्हारा प्रकृत कार्य क्षेत्र है। तो वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि वृंदावन जाने से पहले कुछ दिन काशी में रहकर आप मधुसूदन वाचस्पति जी से वेदांत की शिक्षा ग्रहण करें। जीव गोस्वामी जी काशी चले गए। मधुसूदन वाचस्पति जी से वेदांत पढ़ने लगे। मधुसूदन वाचस्पति जी का उस समय काशी में बड़ा प्रताप था। वे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के प्रियतम शिष्य थे। न्याय और वेदांत के भारत विख्यात पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य जी का श्रीमन महाप्रभु से साक्षात्कार होने के बाद मत परिवर्तन हो गया था। वे भक्ति सिद्धांत के अनुसार अब वेदांत का प्रचार करने लगे थे। उन्हीं से वेदांत की शिक्षा ग्रहण कर मधुसूदन वाचस्पति काशी धाम में श्रेष्ठतम प्राचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। जीव गोस्वामी जी की अद्भुत प्रतिभा से वो बड़े प्रभावित हुए और प्रेम से उन्हें वेदांत का पाठ पढ़ाया। 19 वर्ष की आयु में उनके न्याय वेदांत शास्त्र में अद्वितीय होने की ख्याति काशी में चारों तरफ फैल गई। काशी में वेदांत का पाठ समाप्त करने के बाद वे वृंदावन चले गए। अनुमान किया जाता है कि वेदांत पढ़ने के लिए वे काशी में कम से कम 2 वर्ष रहे होंगे। वृंदावन में उस समय स्वर्णिम युग था। भक्ति की गंगा अबाध गति से उमड़ घुमड़ कर बह रही थी। उनके चाचा लोग नव स्थापित कृष्ण भक्ति के साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। श्री कृष्ण के विग्रहों की स्थापना, कृष्ण भक्ति शास्त्रों का निर्माण और कृष्ण लीला संबंधित स्थलियों का आविष्कार का कार्य बड़ी ही तेजी गति से चल रहा था। रघुनाथ भट्ट जी, प्रबोधानंद सरस्वती जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, काशीश्वर जी और कृष्णदास कविराज आदि प्रधान जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे, वो वृंदावन में पहुंच चुके थे और अनेक प्रकार से रूप सनातन जी के कार्य में उनका हाथ बटा रहे थे। जीव गोस्वामी जी को इस कार्य में सहयोग करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन भेजा था। उन्हें प्राप्त करके रूप और सनातन जो थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें ले जाकर सब महात्माओं से उनका परिचय कराया, उनका आशीर्वाद दिलवाया। उनकी अवस्था अभी केवल 19 वर्ष की थी। वे सबसे छोटे और रूप सनातन जी के भाई के पुत्र होने के कारण सबके स्नेह पात्र थे। उन्हें अपने रूप, गुण, चरित्र, असाधारण पांडित्य, कृष्ण भजन और वैष्णव सेवा में अदम्य उत्साह के कारण सबको विशेष रूप से प्रभावित करने में देर न लगी। शास्त्र चर्चा हो या उत्सव अनुष्ठान, सब में वो सबसे आगे रहने लगे। सनातन गोस्वामी जी ने जीव जी को आदेश दिया, जीव जाओ रूप गोस्वामी जी से दीक्षा ले लो। जीव जी ने यही किया और उनके पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। वे रूप जी के लिए श्री विग्रह सेवा की सामग्री जुटाते, सेवा पूजा में उनकी सहायता करते, उनके भोजन कर लेने पर उनका प्रसाद ग्रहण करते, उनके शयन करने पर उनके चरण दबाते और उनके ग्रंथ रचना के समय पोथी पत्र जुटाकर देते।
आवश्यकता होने पर विभिन्न ग्रंथों से आवश्यक श्लोकों को खोज कर देते और जब जिस प्रकार से आवश्यक होता ग्रंथ रचना में उनकी सहायता करते। एक बार जब श्री रूप जी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना में लगे थे। भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी जी का बड़ा प्यारा ग्रंथ है। श्री रूप गोस्वामी जी ने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की और श्रीमन महाप्रभु के परिकर हैं हमारे गोस्वामीगण। तो महाप्रभु ने तो कहा था कि जो कुछ भी लिखना, जो कुछ भी कहना, शास्त्र से प्रमाण लेकर ही कहना। तो यही वो सब करते थे। तो जब भक्ति रसामृत सिंधु की रचना हो रही थी तब उस समय दिग्विजयी श्री वल्लभ भट्ट वहां पर आए उनसे मिलने। उस समय श्री जीव गोस्वामी जी उनके निकट बैठकर पंखा कर रहे थे। रूप गोस्वामी जी ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया। कुछ बातचीत हुई तो वल्लभ जी भक्ति रसामृत सिंधु के पन्ने पलटकर देखने लगे। उन्हें एक श्लोक में पिशाची शब्द का प्रयोग बड़ा ही खटका। श्लोक था, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत। अर्थात जब तक भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में वर्तमान रहती है तब तक भक्ति सुख का उदय होना संभव नहीं। उन्होंने पिशाची शब्द श्लोक से निकालकर इस प्रकार उसका संशोधन करने की बात कही, व्याप्नोति हृदयम यावद भुक्ति मुक्ति स्पृहा ग्रह। रूप गोस्वामी जी ने उनके प्रति श्रद्धा और अपने दैन्य के कारण संशोधन करना स्वीकार कर लिया, मगर जीव गोस्वामी जी को उनका संशोधन नहीं जचा। उन्हें एक नवागत व्यक्ति का गुरुदेव जैसे महापंडित और शास्त्रज्ञ की रचना का संशोधन करने का साहस भी पंडितों के शिष्टाचार के प्रतिकूल लगा। क्रोधाग्नि उनके भीतर सुलगने लगी, पर गुरुदेव उस संशोधन को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए वे उनके सामने कुछ न कह सके। उनके परोक्ष में उनसे तर्क द्वारा निपट लेने का निश्चय कर वो चुपचाप बैठे रहे। वो क्या जानते थे कि जिन्होंने संशोधन सुझाया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक दिग्विजयी पंडित हैं। थोड़ी देर बाद वो दिग्विजयी पंडित जी जब जमुना स्नान को गए तो जीव गोस्वामी भी उनके वस्त्र आदि लेकर उनके पीछे पीछे चले गए। कुछ दूर जाकर क्रुद्ध और कठोर स्वर में बोले, श्रीमान, आपने भक्ति रसामृत सिंधु में जो संशोधन सुझाया वो ठीक नहीं। गुरुदेव ने केवल दैन्यवश उसे स्वीकार कर लिया है। मेरे गुरुदेव बहुत दीन हैं, अपने को बहुत दीन समझते हैं, इसीलिए उन्होंने दैन्यता के वश उसे स्वीकार कर लिया है। पंडित जी तो हक के बक्के से उस युवक की तरफ देखते रह गए। थोड़ा संभाले अपने आप को और बोले, क्यों भाई, मुक्ति को पिशाची कहना तुम्हें अच्छा लगता है? अरे मुक्ति तो बहुत से साधकों की काम्य वस्तु है और सिद्धों की चिरसंगिनी है। सभी तो मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति शोक नाशनी है, आनंददायिनी है, भला उसकी पिशाची से तुलना करना कहां तक उचित है? जीव गोस्वामी जी बहुत ही विनम्रतापूर्वक बोले, आचार्य, मुक्ति को पिशाची कहना अनुचित हो सकता है, पर उस श्लोक में मुक्ति को पिशाची कहा ही कब गया है? पिशाची कहा गया है मुक्ति की स्पृहा को, मुक्ति की वासना को, जो कि सत्य है। वासना चाहे जैसी भी हो, उसका भक्त के हृदय में कोई स्थान नहीं। यदि वो भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है तो उसके भक्ति रस का शोषण कर लेती है और उसे उसी प्रकार अशांत बनाए रखती है जिस प्रकार पिशाचनी किसी मनुष्य के भीतर प्रवेश कर उसे अशांत बनाए रखती है। शांत तो केवल कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। भुक्ति मुक्ति कामी जितने भी हैं सब पिशाची ग्रस्त व्यक्तियों की तरह ही अशांत हैं। श्लोक में पिशाची शब्द का प्रयोग किए बिना भी काम तो चल ही सकता था, पर उसके बगैर श्लोक का भाव इतने प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट ना होता, इसलिए पिशाची शब्द का उसमें रहना ही ठीक है। जीव जी अपने आवेश में बहुत कुछ बोले जा रहे थे, पर आचार्य जी का ध्यान जमा हुआ था उनके पहले वाक्य पर ही। वे उसके परिप्रेक्ष्य में श्लोक को फिर से परखते हुए मन ही मन कह रहे थे, अरे हाँ, ये लड़का ठीक ही तो कह रहा है। श्लोक में पिशाची मुक्ति की स्पृहा को ही कहा गया है, ना कि मुक्ति को। मेरा मन मुक्ति के प्रसंग में मात्र पिशाची शब्द के प्रयोग से इतना व्याकुल हो उठा कि मैंने स्पृहा शब्द की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जीव जी की बात काटते हुए बोले, हाँ, तुम ठीक कहते हो। श्लोक में पिशाची मुक्ति की वासना को ही कहा गया है। अरे सही बात है, भक्तों के लिए मुक्ति की वासना पिशाची के ही समान है। प्रतिभाधर युवा पंडित की सूक्ष्म दृष्टि की मन ही मन सराहना करते हुए उन्होंने जमुना पर स्नान किया और स्नान के पश्चात फिर गए रूप गोस्वामी जी की कुटिया पर। बहुत ही प्रसन्न होकर उन्होंने कहा,
अरे वो जो छोटी उम्र का वो जो युवा पंडित आपके पास बैठा था, आखिर वो कौन है? मैं उनका परिचय लेने आया हूं आपके पास। रूप जी ने कहा, वो मेरा शिष्य और भतीजा है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं देश से आया है। अरे वो बड़ा प्रतिभाशाली और होनहार है। उन्होंने श्लोक संशोधन के कारण उसके रोष का सब वृतांत रूप जी से कह सुनाया। अंत में कहा, उसका दोष बिल्कुल नहीं था, भूल मेरी ही थी। मेरा ध्यान पिशाची शब्द में इतना उलझ गया था कि स्पृहा का ध्यान ही ना आया। अब मेरा अनुरोध है, आप श्लोक को उसी प्रकार रहने दें, उसमें कोई परिवर्तन ना करें। वल्लभ भट्ट जी तो चले गए, लेकिन रूप गोस्वामी जी के मन में एक अभूतपूर्व आलोड़न छोड़ गए। जैसे ही जीव जमुना स्नान से लौट कर आए, उन्होंने कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा, मोरे कृपा कोरी भट्ट आइला मोर पाशे, मोर हित लागी ग्रंथ शुद्धि तो कहिला, ए अति अल्प वाक्य सहिते नारीला, ताहे पूर्व देशे शीघ्र कराहु गमन, मन स्थिर होइले आसिबा वृंदावन। भट्ट जी ने बड़ी कृपा की जो मेरे पास आए और मेरे हित के लिए मेरे ग्रंथ में संशोधन करने को कहा। तुमसे उनकी इतनी सी बात भी सहन ना हुई? तुम यहाँ रहने योग्य नहीं, शीघ्र चले जाओ यहाँ से। यहाँ आना जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, जाओ। तो रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को डांटा और कहा, अरे मूर्ख, तुम वैराग्य वेश के योग्य नहीं। तुमने अपरिपक्व अवस्था में ही वैराग्य धारण कर लिया। तुम्हें क्रोध आया, क्रोध के ऊपर क्रोध ना आया। जाओ, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता। जीव नतमस्तक होकर सब चुपचाप सुनते रहे। अपने अपराध के गुरुत्व का बोध उन्हें होने लगा। सचमुच क्रोध का त्याग किए बिना सर्वत्यागी वैरागी होना और श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण होना संभव नहीं। शोक और अनुताप की अग्नि उनके हृदय में धू धू कर जलने लगी। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर क्रंदन करते करते उन्हें प्रणाम कर वे वहां से चल दिए। जीव गोस्वामी श्री वृंदावन से बहुत दूर निर्जन वन प्रांत में एक पर्ण कुटीर निर्माण कर उसमें रहने लगे। आरंभ किया कठोर वैराग्यपूर्ण कृच्छ साधना का जप ध्यानमय जीवन। संकल्प किया जब तक गुरुदेव के मनोभाव के अनुकूल अपने जीवन में आमूल परिवर्तन ना कर लेंगे, तब तक उस निर्जन कुटी को छोड़ वो लोकालय में प्रवेश ना करेंगे। वे भिक्षा के लिए भी ना जाते। दूर ग्राम से आकर यदि कोई कुछ भिक्षा दे जाता तो उसे ले लेते, नहीं तो कई दिन तक उपवासी रहते या जमुना जल पीकर ही रहते। कभी भिक्षा में प्राप्त गेहूं का चूर्ण लेकर उसे पानी में मिलाकर पी जाते। इस प्रकार जीवन निर्वाह करते बहुत दिन हो गए। शरीर अत्यंत दुर्बल। एक दिन अचानक सनातन गोस्वामी जी उन्हें खोजते खोजते उधर आ निकले। उन्होंने जब जीव गोस्वामी जी की दशा देखी तो उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया। वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी जी से उन्हें बुला लेने का अनुरोध करना चाहा, पर सहसा इस संबंध में कुछ ना कहकर उनसे पूछा, अच्छा रूप, ये बताओ तुम्हारे भक्ति रसामृत सिंधु का काम कहाँ तक हो पाया है? रूप जी ने कहा, काम तो बहुत कुछ हो गया है, पर अभी तक मैंने उसे कब का समाप्त कर लिया होता यदि जीव होता। उसे मैंने किसी अपराध के कारण अपने पास से हटा दिया है। रूप जी ने उत्तर दिया। सनातन गोस्वामी जी ने अवसर पाकर तुरंत कहा, मैं सब जानता हूं, उसे मैं देख कर आया हूं। अनाहार, अनिद्रा, उपवास और कठोर तपस्या के कारण उसका शरीर इतना जर्जर हो गया है कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता। बस प्राण किसी प्रकार जाने से रुक रहे हैं। तुमने आजन्म महाप्रभु के जीवे दया नामे रुचि के सिद्धांत का पालन किया है। क्या अपने ही जीव को तुम अपनी दया से वंचित रखोगे? रूप गोस्वामी जी ने अपने बड़े भाई का इशारा समझकर जीव जी को क्षमा करने का निश्चय किया। उसी समय किसी के हाथ पत्र भेजकर उन्हें अपने पास बुला लिया। जीव गोस्वामी जी का प्रायश्चित तो हो ही चुका था। उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। श्री गुरुदेव की करुणा प्राप्त कर उन्होंने नया जीवन प्राप्त किया। वास्तव में देखा जाए तो ये सारी घटना भगवान की प्रेरणा से ही हुई थी। इसमें दोष किसी का नहीं था। इसके द्वारा प्रभु को, भक्त साधकों को हर प्रकार की कामना वासना, यहां तक कि मुक्ति तक की वासना से सावधान करना था। साथ ही वल्लभ भट्ट जी के संशोधन,
जीव गोस्वामी जी के क्रोध और रूप गोस्वामी जी के शासन द्वारा भक्तों के कल्याण के लिए आदर्श स्थापित करना था। बल्लभ भट्ट जी से भूल करवाकर और उसे स्वीकार करवाकर उनके औदार्य का, जीव जी से संशोधन का प्रतिवाद करवाकर गुरु मर्यादा की रक्षा करने का, और रूप जी से संशोधन स्वीकार करवाकर और जीव जी को दंड दिलवाकर उनके दैन्य का। तो कितनी सुंदर बात है, देखिए, है ना। भगवान वस्तुतः जो कुछ भी करते हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए ही करते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु की आखिरकार रचना समाप्त हुई और उसके बाद रूप गोस्वामी जी ने जीव जी को पृथक रूप से सेवा करने के लिए राधा दामोदर जी की एक युगल मूर्ति प्रदान की। राधा दामोदर जी ने स्वप्न में रूप गोस्वामी जी को आदेश दिया था कि आप हमें जीव गोस्वामी जी को समर्पण करो। तो रूप गोस्वामी जी ने स्वप्न में देखी मूर्ति के समान ही मूर्ति तैयार करवाई और जीव जी को दे दी। यानी इसका मतलब है राधा दामोदर जी स्वयं ही जीव गोस्वामी जी की प्रेम सेवा के लोभ से उनके पास आए थे। इसीलिए उनसे वो अच्छे अच्छे प्रकार के, तरह तरह प्रकार के खाद्य पदार्थ मांगते और जीव उन्हें खाते देखते थे। एक बार उन्होंने उन्हें बुलाकर हंस हंस कर बंशी बजाते हुए अपने भुवन मोहन रूप के दर्शन दिए। उसे देखकर जीव जी मूर्छित हो गए। चेतना आने पर उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था और दोनों नेत्रों से बहती अश्रुधार उनके वक्ष को सिक्त कर रही थी। सनातन गोस्वामी जी को श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन शिला प्रदान की थी, वो भी उनके अपरागट्य के पश्चात जीव गोस्वामी जी राधा दामोदर मंदिर में ले आए थे। वो शिला आज भी वहीं वर्तमान है। कुछ दिन बाद राधा दामोदर के मूल विग्रह को औरंगजेब के भय से जयपुर ले जाया गया, जहां वे अब भी हैं। राधा दामोदर जी के मंदिर में उनकी जगह एक प्रतिभू विग्रह की स्थापना हुई, जिनकी सेवा आज भी जारी है। तो इस तरह से जीव गोस्वामी जी के बारे में आप सुन रहे हैं। कुछ दिनों बाद, यानी 12-13 वर्ष बाद, वृंदावन के आकाश पर छा गई दुर्दैव की कालिमा। सनातन गोस्वामी नित्य लीला में प्रवेश कर गए। रघुनाथ भट्ट जी और रूप गोस्वामी जी ने उन्हीं का अनुगमन किया, वो भी चले गए। और काशी के भारत विख्यात सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती जी, जो कि श्रीमन महाप्रभु की कृपा लाभ करने के बाद प्रबोधानंद सरस्वती के नाम से श्री वृंदावन धाम में वास कर रहे थे, वो तो पहले ही जा चुके थे। महाप्रभु के प्रधान परिकरों में जो बचे रहे, उनमें जीव जी को छोड़कर और सब, यानी लोकनाथ गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी और श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्री कृष्णदास गोस्वामी जी, वो सब अब बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और उस बुढ़ापे के कारण वो भी अब जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसे में श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित भक्ति धर्म के जिस विजय पताका को रूप सनातन जी ने फहराया था, उसे ऊंचा बनाए रखने का भार आ पड़ा जीव गोस्वामी जी पर। उन्होंने सब प्रकार से इस योग्य अपने आप को सिद्ध किया। उनके पांडित्य की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। जो दिग्विजयी पंडित आते वृंदावन शास्त्रविद और वैष्णवों के साथ तर्क वितर्क करने, उन्हें वैष्णव समाज के मुख्य पात्र श्री जीव जी के सम्मुख जाना पड़ता और उन्हें उनके साधन बल और असाधारण पांडित्य के कारण निष्प्रभ होना पड़ता। तो रूप सनातन जी के अंतर्ध्यान के बाद जीव गोस्वामी जी का व्रज मंडल के अधिनायक के रूप में उभर आना स्वाभाविक ही था। ये भी कहा जाता है कि जीव गोस्वामी जी से मिलने मीराबाई आई। तो जब वो उनका दर्शन करने आई तो जीव गोस्वामी जी के किसी शिष्य ने उनसे कहा, वे स्त्री का मुख नहीं देखते। मीराबाई ने उत्तर दिया, मैं तो जानती थी कि वृंदावन में गिरधर लाल ही एकमात्र पुरुष हैं और सब स्त्री हैं, प्रकृति हैं। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ जीव गोस्वामी जी भी एक पुरुष हैं जो स्त्रियों का मुख नहीं देखते। जीव गोस्वामी जी ने जब ये बात सुनी, तब वो कुटिया से बाहर निकल आए और बहुत ही प्रसन्न हुए और मीराबाई जी से मिले। तो इस तरह से अनेकानेक घटनाएं हैं जो उनके जीवन काल में हुई। ये भी कहा गया कि जो भगवान श्री निताई चांद हैं, नित्यानंद प्रभु, उनकी जो शक्ति हैं, यानी उनकी पत्नी जानवा माँ, वो भी आई थी श्री वृंदावन धाम में खेतरी उत्सव के पश्चात। तो जब वो श्री वृंदावन धाम आई तो जीव गोस्वामी जी ने उन्हें घूम घूम कर ब्रजमंडल के दर्शन कराए। उनकी आज्ञा से बृहद भागवतामृत आदि जो रूप सनातन जी ने बहुत ग्रंथ लिखे थे और जीव गोस्वामी जी ने भी उन ग्रंथों को संभाला और उनकी टीकाएं लिखी और अनेक ग्रंथ उन्होंने भी लिखे।
तो वो सब सुन करके वो इतनी भाव विवल हो गई कि उन्हें अपने आप को संभालना भी दुष्कर हो गया। तो इस तरह से जीव गोस्वामी जी का जो काल था श्री वृंदावन धाम में बड़ा ही सुंदर था। गौड़ीय गोस्वामियों ने वेद, वेदांत, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि शास्त्रों के विशाल समुद्र का मंथन कर जिस अमृत को निकाला था उसका कलश अब पूरा भर चुका था। और पूरी दुनिया में, देश में लोग प्यासे थे, सब चाहते थे इतने सुंदर अमृत का पान करना, लेकिन उनमें इसका वितरण करना आसान कार्य नहीं था। ये ऐसे ही लोगों द्वारा किया जा सकता था जो स्वयं शास्त्रों के मर्मज्ञ हों और असाधारण भक्ति भाव से सुसंपन्न हो, और जो इसे श्रीमन महाप्रभु का प्रिय कार्य जानकर अपना जीवन समर्पित कर सकें। तो महाप्रभु की इच्छा से ऐसे 3 महापुरुषों का आगमन श्री वृंदावन धाम में हो चुका था। ये थे श्रीनिवासाचार्य प्रभु, ठाकुर नरोत्तम दास और श्री श्यामानंद जी, जो रूप सनातन जी के अप्राकट्य के कुछ ही दिन बाद वृंदावन धाम आ गए। इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य जी का परवर्ती अवतार कहा जाता है। तो श्रीनिवासाचार्य जो है आए तो उन्होंने आकर के जीव गोस्वामी जी का आश्रय लिया। जीव गोस्वामी जी ने उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से दीक्षा दिलाई, और फिर राजकुमार नरोत्तम आए, वो भी बहुत अमीर घर के थे, तो उन्होंने भी आकर के जीव गोस्वामी जी का आश्रय लिया और लोकनाथ गोस्वामी जी की तन मन से सेवा करने लगे और उनके एकमात्र शिष्य हुए। फिर श्यामानंद जी भी आए, और श्यामानंद जी जो थे वो एक दरिद्र व्यक्ति के पुत्र थे, तो ये उड़ीसा में रहते थे। बाल्यकाल से ही बहुत अच्छे कृष्ण भक्त थे, पर इनका जीवन बहुत दुख में बीता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया था दुखी कृष्णदास। जीव गोस्वामी जी ने इन्हें भी शिक्षा दी और इनका नाम रखा श्यामानंद। तो तीनों जीव गोस्वामी जी के पास शास्त्र अध्ययन करने लगे। जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास जी को आचार्य की उपाधि दी, और उन्हीं के कारण नरोत्तम दास जी को ठाकुर महाशय के नाम से जाना जाने लगा। तीनों ही एक भाव के भावुक युवक होने के कारण ऐसे घुल मिल गए जैसे एक ही आत्मा के 3 प्रकाश हों। तो ये भजन करते और समस्त लोगों को गोविंद देव मंदिर में जो है वो अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाते और लीलाओं से सबका आस्वादन कराते, आनंद देते, स्वयं भी आनंदित होते। तो एक दिन जो है गोस्वामीगण ने इन तीनों को बुला लिया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और गौड़ देश में जाकर गौड़ीय ग्रंथों और उनमें वर्णित विशुद्ध भागवत धर्म का प्रचार करो। उसी समय गोविंद देव जी के गले से पुष्पमाला टूटकर नीचे गिर पड़ी, जैसे कि गोविंद देव जी ने भी तत्काल गोस्वामियों के आदेश की पुष्टि कर दी। गोविंद देव जी की जय जयकार होने लगी। हर्ष और उल्लास के उस वातावरण में सबकी दृष्टि इन तीनों की प्रतिक्रिया पर थी कि अब ये क्या कहते हैं। श्रीनिवासाचार्य जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे ना ब्रज छोड़ सकते थे, ना गुरुजनों और गोविंद देव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते थे। अंत में उन्हें हाँ कहनी पड़ी, और इस योजना के पीछे हाथ था श्री जीव गोस्वामी जी का। जब देखा कि मेरा मनोरथ सफल हो रहा है तो बड़े प्रसन्न हुए, और इन तीनों को ग्रंथ राशि के साथ यानी अनेकानेक ग्रंथ के साथ गौड़ देश भेजने की व्यवस्था करने लगे। तो 2 बैलगाड़ियों की व्यवस्था की गई। एक बैलगाड़ी में श्रीनिवासाचार्य जी, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद जी बैठेंगे, और दूसरी में रहेंगे समस्त ग्रंथ, और रहेंगे साथ में 10 अस्त्रधारी प्रहरी भी उनके साथ जाने के लिए। तो व्यवस्था की गई और तिथि निश्चय की गई अग्रहण मास की शुक्ल पंचमी। उस दिन गोविंद देव जी के मंदिर के सामने दोनों बैलगाड़ियां आकर खड़ी हुई। ग्रंथों का संदूक एक गाड़ी पर यत्न पूर्वक चढ़ाया गया, दूसरी पर श्रीनिवास जी, नरोत्तम जी और श्यामानंद जी को बैठना था। पर उन्हें विदा करने आए थे बहुत सारे गौड़ीय आचार्य, श्री जीव जी, गोपाल भट्ट जी, लोकनाथ जी और भी अनेकानेक। ब्रजवासियों की भीड़ भी उन्हें विदा करने के लिए गोविंद देव जी के मंदिर पर उमड़ पड़ी थी। इनमें से बहुतों को उनके साथ पैदल मथुरा तक जाना था। तो इस तरह सब मथुरा तक गए, और फिर अगले दिन श्री जीव आदि को दंडवत करके तीनों ने उनसे विदा ली। श्री जीव, गोपाल भट्ट और लोकनाथ आदि ने एक एक करके आलिंगन के साथ अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा किया।
अब वे राजपथ से चलते चलते आगरा होते हुए इटावा पहुंचे। इटावा से राजपथ छोड़कर झारखंड के वनपथ से विष्णुपुर राज्य की सीमा पर पहुंचे। तो विष्णुपुर के जो राजा थे वो थे वीर हामवीर। वो बहुत धर्मपरायण थे और कथा कीर्तन के बहुत प्रेमी थे, लेकिन वो लुटेरे थे। अपनी प्रजा का तो वो पुत्रवत पालन करते थे, पर देश की सीमा के बाहर लूटपाट मचाया करते थे। वो दिन में तो पुराण आदि का पाठ करते, रात में चोरी डकैती करवाते। उन्हें खबर मिली कि उनके राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा से कुछ दूर सशस्त्र प्रहरियों के साथ एक रत्न भरी गाड़ी जा रही है। उन्होंने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, 200 सिपाही को ले जाकर उसे लूट लाओ, पर देखो किसी को जान से मत मारना। दूसरे दिन शाम हो चुकी थी। श्रीनिवास आदि भक्तगण गोपालपुर ग्राम पहुंचकर विश्राम कर रहे थे। रात तक कृष्ण कथा कहते कहते वो सो गए। उसी समय सिपाही आए और संदूक उठाकर ले गए। प्रहरी 200 सशस्त्र सिपाहियों के सामने कुछ न कर सके। श्रीनिवास, नरोत्तम जी और श्यामानंद जी रोते रोते पागल से हो गए। ग्रंथों में तो उनके प्राण ही बस रहे थे। ग्रंथों के लूटे जाने पर वे जैसे प्राण हारा हो गए। श्रीनिवासाचार्य जी ने पत्र लिख करके ये दुख की खबर जीव गोस्वामी जी को भिजवाई। पत्र पढ़ते ही उनके दुख की सीमा न रही। लोकनाथ जी, गोपाल भट्ट आदि गोस्वामियों पर भी विषाद की कालिमा छा गई। पर सबसे ज्यादा दुखी हुए राधा कुंडवासी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। उन्होंने प्राण विसर्जन कर देने का संकल्प किया। एक दिन राधा कुंड के तीर पर बैठे रोते रोते उसमें कूद पड़े। भक्तों ने उन्हें निकालकर किसी प्रकार उनके प्राण की रक्षा की। जीव गोस्वामी मन ही मन सोचने लगे, अरे ये लुटेरे उन ग्रंथों का क्या करेंगे? निश्चय ही ये घटना प्रभु की किसी लीला विशेष की पूर्व सूचना है, जिसका रहस्य पीछे खुलने को है। वे कालांतर में कोई नई सूचना प्राप्त करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। और इधर श्रीनिवासाचार्य जी ने अपने दोनों साथियों से कहा, आप दोनों को गोस्वामीगण ने वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य सौंपा है, मुझे मुख्य रूप से ग्रंथों के प्रचार का। इसलिए आप दोनों गौड़ जाकर अपना कार्य आरंभ कीजिए। मैं यहां रुककर ग्रंथों की खोज करूंगा और यदि ग्रंथ ना मिले तो प्राण त्याग दूंगा। नरोत्तम और श्यामानंद बड़ी विषम स्थिति में पड़ गए। वे ना तो प्राण से भी अधिक प्रिय अपने वरिष्ठ साथी को छोड़कर जा सकते थे, ना उसकी और वृंदावन के गोस्वामी गणों की आज्ञा का उल्लंघन ही कर सकते थे। अंत में श्रीमन महाप्रभु की इच्छा जान उन्होंने उनके प्रिय कार्य के लिए गौड़ जाने का निश्चय किया। श्रीनिवासाचार्य प्रभु को वहीं छोड़ उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम कर रोते रोते गौड़ के लिए प्रस्थान किया। श्रीनिवासाचार्य सब कुछ लुट जाने के बाद एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह घूम फिरकर ग्रंथ रत्नों की खोज करने लगे। देवली ग्राम के कृष्ण वल्लभ नाम के एक ब्राह्मण से उन्हें पता चला कि वीर हामवीर के राजमहल में नित्य संध्या समय श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ होता है। इससे उन्हें उस पथ का संकेत मिला जिस पर चलकर ग्रंथों की खोज खबर पाने की कुछ संभावना हो सकती थी। वे कृष्ण वल्लभ के साथ राजमहल गए पाठ सुनने। रास पंचाध्याय का पाठ चल रहा था। पाठक उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे थे। श्रीनिवासाचार्य से किसी एक अंश की व्याख्या का प्रतिवाद किए बिना रहा नहीं गया। उनके मुख से सही व्याख्या सुन सब चमत्कृत रह गए। तब वीर हामवीर जी ने उनसे पाठ करने का आग्रह किया। सुयोग पा दूसरे दिन से श्रीनिवासाचार्य पाठ करने लगे। श्रीनिवासाचार्य जी के मुख से रास पंचाध्याय की असाधारण भावपूर्ण और पांडित्यपूर्ण रसमयी व्याख्या सुनकर राजा समेत समस्त दस्यु सरदारों का पत्थर से भी भयंकर कठोर हृदय पिघल गया। सभास्थल उनके नेत्र जल से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने श्रीमद् भागवत की ऐसी रसमयी व्याख्या पहले कभी नहीं सुनी थी। पाठ के बाद वीर हामवीर जी की श्रीनिवासाचार्य जी से जो बात हुई उससे ग्रंथों की चोरी का रहस्य खुल गया। वीर हामवीर जी ने श्रीनिवासाचार्य जी को ग्रंथ ही नहीं लौटाए, अपने आप को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। वे और उनकी प्रजा के अनेक लोग उनसे दीक्षा ग्रहण कर धन्य हुए। विष्णुपुर में भक्ति की गंगा बह निकली। जगह जगह मंदिरों का निर्माण हुआ। घर घर में कृष्ण पूजा और चैतन्य पूजा का विस्तार हुआ। घर घर में गौड़ीय ग्रंथों का पाठ होने लगा। विष्णुपुर गौड़ीय वैष्णव धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बन गया।
श्रीनिवासाचार्य जी ने ग्रंथों के उद्धार की कहानी जीव गोस्वामी जी को लिख भेजी। पत्र के साथ वीर हामवीर जी ने ठाकुर सेवा के लिए एक बैलगाड़ी में फल मूल आदि अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री भेजी। और अब श्रीनिवासाचार्य जी, नरोत्तम और श्यामानंद ने गांव-गांव में प्रचार कर गौड़ से नीलाचल तक और पूर्व में मणिपुर तक समस्त प्रदेश को नवधर्म का प्रचार कर भक्ति से सिक्त कर दिया। गौड़, आसाम और मणिपुर को नरोत्तम ने विशेष रूप से अपनी प्रचार का क्षेत्र बनाया और उड़ीसा में श्यामानंद प्रचार का संचालन करते रहे और वृंदावन से श्री जीव, उनके साथ पत्र व्यवहार बराबर होता रहा। और इस तरह से महाप्रभु का शेष कार्य जीव गोस्वामी जी ने पूर्ण किया। और सन 1608 के पौष मास के शुक्ल तृतीया के दिन जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव हो गया। राधा दामोदर के मंदिर के प्रांगण में आज भी उनकी समाधि देखी जा सकती है। तो ये था आज का वैष्णव जीवन चरित्र आपके लिए।